हम ये कहना चाहेंगे, वो प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, वो जो नीट के वास्तविक जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको भड़काया जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं इसको इसलिए खिलवाड़ कहूँगा क्योंकि जो अपन रियलिस्टिक जो स्टूडेंट हैं उनको बात करें तो वो वहाँ पे गए ही नहीं। उसमें कम से कम मैंने ये तो देखा चूँकि मैं मीडिया से हूँ तो आप भी हैं मीडिया से और आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं बेटा, तो आप भी एमपीपीएससी और आपका पेपर भी चलता है दैनिक सूर्यनामा। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे देखा कि 113 क्रिमिनल थे। एक अफ़ज़ल करके जो था उसमें मकोका लगा हुआ था, वो भी उसमें था। और इसके अलावा मैंने देखा वहाँ पे जो 5 आईपीएस ऑफ़िसर थे, उनकी लिंचिंग हुई, उनको मारा, उनको है ना हॉस्पिटल में सीरियसली एडमिट रहे वो। 113 पुलिसकर्मी जिसमें घायल हुए, ठीक है ना? अब वो उनको मारा। आपने है ना मैंने देखा आप पार्टी का जो सॉरी वो संजय सिंह जो था और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये लोग बैरियर तोड़ के जा रहे थे वहाँ पे और राहुल गांधी ऑलरेडी वहाँ पे थे। संसद के पास पहुँचना चाह रहे थे। जब संसद सत्र चल रहा है और आप लोकतंत्र की दुहाई देते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे आपको ऐसा करना चाहिए आपको। क्योंकि संसद उसी समय आपका क्यों टूल किट और ये डीप स्टेट वग़ैरह आता है, जिस समय संसद होता है। प्रोटेस्ट के नाम पे सोनम वांगचुक जो थे वो लद्दाख को चीन में मिलाने की बात कर रहे थे। वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन स्टूडेंट को और ये द्वीप के जो कॉकरोच था उसका, तो ये भी क्या कर रहा था वहाँ पे खा पी रहे थे, मस्त रह रहे थे सारे के सारे और बढ़िया एन्जॉय कर रहे थे। बच्चियाँ वहाँ पे थी, मुझे थोड़ा-सा मेरी बेटी की उम्र की कई ऐसी बच्चियाँ थीं, जो अश्लीलता टाइप की फैला रहे थे। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, सनातन धर्म को गाली दे रहे थे, इनसे अल्लाह के नारे लग रहे थे। तो ये प्रोटेस्ट कैसे हुआ आप बताइए? आप नीट के वो कर रहे थे ना आप तो, धर्मेंद्र प्रधान जी का आप इस्तीफ़ा माँग रहे थे। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा माँगना था आपको, भई जिस कार्य के लिए गए थे, वहाँ ये सब कार्यों का कोई मतलब नहीं था वहाँ पे। ये चीज़ भी वहाँ पे नोट किया मैंने। जैसे उन्होंने बताया श्रीलंका में जो हुआ, वहाँ पे चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से उपद्रवियों ने वहाँ सरकार को गिराया, फिर इसके बाद आपका है ना बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में जो हुआ, उसकी भी बात कर रहे थे कि भारत को नेपाल बना देंगे। भारत में एक चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। तो देश का ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है, जो जो इस टाइप की सोच रखते हैं, वो निश्चित ही क्रिमिनल होंगे, जो ऐसी सोच रखते हैं। तो ये गलत है। अभी जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा भी दे दिया और उन्होंने अच्छा रिफ़ॉर्म किया था। देखो उन्होंने बोला कि 10 साल की सज़ा देंगे यदि अभी किसी भी तरह का नीट का पेपर लीक होता है तो। और इसके अलावा उन्होंने 13 लोगों को उन्होंने उसको सज़ा भी दिलाई उनको और 49 लोगों को डिसमिस भी किया उसमें। तो रिफ़ॉर्म तो अच्छा हो रहा था उसमें। ठीक है उनको भई इस्तीफ़ा माँगना था। मैं ये समझ गया ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये मेन था पॉलिटिकल इश्यू और उसका ये लग रहा है कि पंजाब और ये आपका उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश वगैरह में 2027 में चुनाव आने वाले हैं। ये सारी जो गतिविधियाँ चल रही हैं, इसको लेके चल रही हैं और इसमें बीजेपी के एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो आपके गौरव भाटिया जी हैं। उन्होंने बताया लगभग इसमें 300 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इन लोगों को पैसा आया है, इतना सारा पैसा आया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है। ये मेरा वो उद्देश्य नहीं है। लेकिन इस नाम पे आप बोलोगे सीता का पति, भाई आप भले किसी भी धर्म के हो, किसी भी ये किसी न किसी धर्म के तो ईश्वर है ना, तो उनको ऐसा बोलना उचित रहेगा। सीता का पति, नीता के पति जैसा। ये चीज़ है, प्रधानमंत्री को गाली देना, ठीक है ना? आपने रैपिड एक्शन फ़ोर्स के अपने उसकी लिंचिंग हुई उसकी, ठीक है? और पुलिस कर्मियों के अपने जो आईपीएस अधिकारी थे, उनको मारा, ये सब चीज़ें। बहुत गलत, कारों को तोड़-फोड़ किया गया। जबकि आपने ध्यान से देखा होगा उसमें जो चश्मा जो लगाए हुए थे पुलिस वाले, गॉगल्स लगाए, उसमें कैमरा हिडन कैमरा लगा हुआ था। उसमें इनकी सारी एक-एक चीज़ चल अब क्या करें? और कुछ हाँ, ये थोड़ा-सा वो बना एक एक चीज़ करिए बेटा, अब आपको ये लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है? और अभी जो नए अपने शिक्षा मंत्री आए केंद्रीय, प्रह्लाद जोशी जी, ये है ना आरएसएस से लंबे समय आरएसएस में रहे, आरएसएस के प्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही हुए, लंबे समय से राजनीतिक का अनुभव है इनके लाने, आरएसएस का अनुभव है, प्रशासनिक का भी बहुत अच्छा है। अभी केंद्र में मंत्री भी हैं वो, अब वो इससे पहले वो रहे हैं। वो 5 बार के सांसद हैं, वहाँ से जो कर्नाटक से। तो मैं मुझे लगता है कि इनके पास काफ़ी लंबा अनुभव है। और आप कैसे देखते हो भविष्य के लिए कैसे
मैंने ये देखा वो देखिए जो हो गया वो सब ठीक-ठाक है। हालाँकि इसमें अतीत की बात करने का कोई मतलब नहीं है। अतीत में 12 साल पहले हर महीने जितनी भी सारे एग्ज़ाम हुआ करते थे, बहुत सारे लीक मैंने बिहार में देखा, बिहार में ना जब लालू यादव जी थे वहाँ पे सीएम, तो लोग बिल्डिंगों पे चढ़-चढ़ के नकल कराया करते थे। यही हाल यूपी में था, जब अखिलेश यादव थे उस समय और अखिलेश यादव ने तो ये स्वयं ये बोला है कि बच्चा नकल कर लिया तो क्या हुआ थोड़ा बहुत। उनका ये वीडियो वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे उनका वीडियो वायरल हो रहा है। और ये लोग वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए जैसे उसमें गए, उनकी पत्नी गईं डिंपल, वो खुद गए अखिलेश और इसके अलावा आपका केजरीवाल गए, सिसोदिया गए, ये सारे लोग जो इनका था, टोटल कुछ नहीं ये पॉलिटिकल वो था, बच्चों को इन्होंने विद्यार्थियों को इन्होंने मोहरा बनाया वहाँ पे, उनके कंधे पे दल गोली चलाई कंधे पे, ऐसा कह सकते हैं अपन इसके लिए। बाकी अपना क्योंकि जो 2027 के चुनाव आने वाले हैं, उनका मकसद बस वो था और इनको तो मोहरा बनाया गया। हालाँकि वो दीप के जो था कॉकरोच थे, ये लोग आए, तो वो कॉकरोचों ने कोशिश ज़रूर करा उन्होंने लेके तब तक तो कुछ नहीं था। लेकिन देखा आप वो कम से कम है ना 30 से 35 दिन उनका आंदोलन रहा। 30 से 35 दिन आंदोलन रहने के बाद मुश्किल से है ना 2 ढाई सौ लोग रहते थे वहाँ पे। इन्होंने आहन भी किया बच्चों से कि आइए सोशल मीडिया पे इन्होंने बोला। अच्छा एक और ऐसा एक अमेरिका ने एक ऐसा वो किया है ब्लू चिप टूथ जो रहता है इस टाइप का उन्होंने एक वो बनाया है अमेरिका। उससे क्या होता है कि जितने आप ग्रुप में जुड़े हैं, उसमें सारे लोग आपस में वो इस चीज़ से बात कर सकते हैं। ट्यूब किट करके ऐसा कुछ करके है उस ऐप का नाम है। तो उसमें ना तो उसमें आपको नेट की ज़रूरत है, ना वो चीज़ कर रहा है। तो उसके ज़रिए सारे लोग मिल रहे हैं और जैसे ही आपने देखा होगा कि संसद शुरू हुआ, संसद शुरू होते ही हज़ारों की तादाद में लोग आ गए। राहुल गांधी भी उसका फ़ायदा उठाने लगे, बाकी अन्य लोग पार्टियाँ भी उसका फ़ायदा उठाने लगी। तो ये सारा मैं जहाँ तक ये समझता हूँ, टोटल ये चुनाव को लेकर ये सब कुछ था। ठीक है, चुनाव को लेकर करिए आप देपस में आपस में अपनी जो पार्टी है, देखिए देश में जो पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ती हैं, कोई हारती है, कोई जीतती है, सब कुछ है ना? मतभेद रखिए, मन में भेद मत रखिए, ये एक कहावत जैसे की है, तो आप रखिए। लेकिन देश के प्रति, सनातन के प्रति आप ये बोलते ये उचित नहीं है। भारत जो है, भारत की पहचान सनातन से है। सनातन की पहचान भारत से है। राम भगवान की आन है, राम भारत की शान है। राम लोगों के हृदय में बसते हैं। राम लोग हैं ना, उसपे भी पॉलिटिकल कर रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं सॉरी उसमें जो मंदिर में हुआ है। उन्होंने गलत किया, उनको सज़ा हुई है, उनको और तुरंत-तुरंत एक्शन भी लिया गया है उसमें। उनको 8 लोगों को जेल में डाल दिया गया है। बाकी लोगों को रिज़ाइन चंपत राय जी को रिज़ाइन वगैरह दे दिया है। नए व्यक्ति आए हुए हैं, कुछ सोनी जी करके वहाँ पे उन्होंने उन्हें दिया है। और किसी सीईओ के लेवल पे किसी प्रशासनिक उसको सौंपा जा रहा है जैसे इस चीज़ का कार्य है। तो पूरा सारा जहाँ तक पूरा सारा यही है, खेल मुझे समझ में आ रहा है, पॉलिटिकल है पूरा, उनको मतलब बनाया कुछ लोग बीच में क्रिमिनल भी आ गए थे उसमें, कुछ लोग आ गए थे और मुझे बुरा 2-4 चीज़ लगी उसमें, एक तो है ना प्रधानमंत्री को गाली देना, दूसरा नेपाल बना देंगे, श्रीलंका बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, ये चीज़ मुझे वहाँ पे बहुत गलत लगी और जो स्टूडेंट थे उनको खुद पता नहीं है कि मतलब क्या मतलब वो जहाँ पे जिस चीज़ के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे अनशन के लिए जा रहे हैं, उसका मकसद ही उन्हें पता नहीं है और वो तो लिए और चल दिए। किसी से बोला तो मैं अपनी बंदी के लिए आया हूँ, कोई कुछ बोल रहा है। तो ये सही ऐसे लोग गए मतलब जिस जिस चीज़ से कहते हैं क्रिमिनल टाइप के लोग हुए जैसा इस टाइप के लोग गए हैं ऐसे लोग। ठीक है, बेटा बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का। है ना? ठीक है, थैंक यू। इट्स ओके।